नमस्कार दोस्तों, मैं सुखराम दौसा राजस्थान से नेचुरल ग्रीन लाइफ स्टॉक फार्मिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि एप्पल बेर में कब खाद देना चाहिए और खाद मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे और किस पर क्या केयर करनी चाहिए खाद देते हुए। तो और इस टॉपिक पे बात करते हैं। दोस्तों, ये आपके सामने जो ये कश्मीरी रेड एप्पल बेर का प्लांट है, जो थाई एप्पल बेर और कश्मीरी रेड एप्पल बेर दोनों की खेती कर रखी है दोस्तों मैंने। तो ये आपके सामने ये कश्मीरी रेड एप्पल बेर का प्लांट है और देखिए इसकी कितना शानदार प्लांट है। इसकी ग्रोथ देखिए आप, और इसकी शाइनिंग देखिए। ये ऑर्गेनिक तरीके से कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से कर रहा हूँ और इसमें किसी प्रकार का फंगीसाइड यूज नहीं कर रहा। और इसकी मैंने प्रूनिंग की थी, देखिए एक बार दिखाना। प्रूनिंग की थी मैंने 20 मार्च को प्रूनिंग की थी यहाँ से। इसके बाद में इसमें देखिए इसके कल्ले देखिए कितने सारे कल्ले निकले, और इसमें से हम केवल 9-10 कल्ले रखेंगे, बाकी को भी रिमूव करेंगे। और इस प्रकार अब बारिश का मौसम हो गया दोस्तों, तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जैसे बारिश बरसेंगी, एक बारिश हो, उसके बाद में हमारे यहाँ पे एक बारिश हो गई, तो आप एक बारिश के बाद में अपने प्लांटों के अंदर खाद मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखना है। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हो, रासायनिक कर रहे हो, तो आप किसी भी तरह से कीजिए, वो आपके ऊपर है। लेकिन अब तो आप खाद मैनेजमेंट का आप इस खुदाई करनी है पेड़ों के चारों तरफ से, और खुदाई भी इस प्रकार से करनी है। देखिए दोस्तों, हमें इसके चारों तरफ से, देखिए जैसे प्लांट है तो इसके हमें चारों तरफ से ये है, इसकी चारों तरफ से हमें इस प्रकार से हल्की हल्की खुदाई करनी है। इसके पास से इस प्रकार से हल्की हल्की खुदाई करते रहना है इस प्रकार से, और जो भी खरपतवार है वो उगी है वो खत्म हो जाएंगी। और ज़्यादा गहरी खुदाई नहीं करनी इसके पास से हमें, क्योंकि गहरी खुदाई इसलिए नहीं करनी है, गहरी खुदाई करने से क्या होता है, इसकी जड़ें ऊपर ही रहती है तो वो डैमेज हो जाती है। हमें केवल इसके पास से जैसे ये प्लांट है, इससे 1.5 फीट या 2 फीट की दूरी से इसकी कैनोपी बनानी है। कैनोपी के अंदर हमें एक रिंग बनानी है इस प्रकार से चारों तरफ से, और उस रिंग को केवल 6 इंच गहरी करनी है इस रिंग को। बाकी यहाँ नहीं करनी है आपको खुदाई, यहाँ पे खुदाई करनी है और इसको 6 इंच गहरी। देखिए इस प्रकार से ये इतनी गहरी होनी चाहिए, इतनी गहरी करके, और फिर इसके अंदर हम खाद डालेंगे। और हमने जो खाद बना रखा है, हम आपको खाद दिखाते हैं। देखिए हमारा किस प्रकार से हमने खाद तैयार किया था, इसकी वीडियो भी हमने शेयर कर रखी है चैनल पे। देखिए दोस्तों, जो हमने वेस्ट डिकम्पोज से खाद तैयार किया है, ये गोबर का ढेर को इसके ऊपर हमने वेस्ट डिकम्पोज से खाद किया है। देखिए किस प्रकार से ये डिकम्पोज हो गया। देखिए किस प्रकार से बिल्कुल ब्राउन कलर का, बिल्कुल ठंडा खाद हो गया है बिल्कुल, और ब्राउन कलर है। देखिए कितना, ये जब सूखने के बाद और भी अच्छा ब्राउन हो जाएंगे बिल्कुल। बहुत ही शानदार खाद है। हम हमारे प्लांटों में, सभी प्लांटों में इस प्रकार से यूज करते हैं, सारे प्लांटों में। और ये अभी हमें केवल जो एप्पल बेर है या जो भी प्लांट है हमारे खेत में, इनके ऊपर, इनके आसपास में कैनोपी बना के, जो एप्पल बेर का प्लांट है उसके अंदर हमें केवल एक प्लांट के अंदर 10 से 15 केजी खाद डालना है। क्योंकि खाद डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हैं तो हमें इसमें कार्बन की मात्रा बढ़ानी है। तो ये देखिए हमारा ये 10 या 15 केजी ये खाद है, और जो हम इसके चारों तरफ ये जो रिंग बना रखी है ना, इस रिंग के चारों तरफ डालना है इस प्रकार। ये रिंग में इस प्रकार डाल के, और इस खाद को हमें वापस मिट्टी से, ये जो कैनोपी बनाई है इसके वापस हमें इसको इस मिट्टी से वापस ढकना है। इस प्रकार से वापस खुदाई कर देंगे चारों तरफ से, प्लांट के चारों तरफ से करनी है। देखो इस प्रकार से खुदाई करनी है, और इस मिट्टी को इसके पास में चढ़ा देना है। ऐसे प्रकार से मिट्टी को चढ़ा देना है, और जो हमें इसके चारों तरफ ऐसी रिंग बनानी है। क्योंकि कोई भी प्लांट हो, आप प्लांट से 1 से 1.5 फीट, यानी 1 से 1.5 फीट की दूरी पर उसमें खाद डालिए, उसी में पानी दीजिए। आप इस रिंग में, जो ये रिंग है ना, इसके अंदर डालना है हमें, इसके अंदर हमें खाद देना है। और खाद किस चीज़ का देना है, हमें खाद देना है जो हमारा खाद वेस्ट डिकम्पोज से खाद तैयार कर रखा है, हमें उसे 1 महीने पहले से उस खाद को दे रहे हैं। देखिए जो दोस्तों खाद है, देखिए खाद है ना, ये वेस्ट डिकम्पोज से बना हुआ खाद है। और देखिए कैसे ब्राउन कलर का हो गया, दिखाई एक बार, देखिए किस प्रकार से
देखिए ब्राउन कलर का खाद हो गया, ये बिल्कुल डिकम्पोज हो गया और इसमें सभी प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है इसके अंदर, क्योंकि इसमें मैंने वेस्ट डिकम्पोज डाल रखा था इसके ऊपर, उससे तैयार किया हुआ खाद है। ये बहुत ही शक्तिशाली खाद है दोस्तों ये। तो इस प्रकार से हमें इसके चारों तरफ इसकी कैनोपी में खाद देना है और कैनोपी में खाद डालकर और इसको चारों तरफ से हमें वापस मिट्टी से कवर करना है। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से हमें कवर कर देना है चारों तरफ से। देखिए इस प्रकार से इसकी गहराई, खुदाई ज़्यादा गहराई नहीं करनी है, क्योंकि ज़्यादा गहराई इसमें आप खुदाई करोगे तो इसकी जड़ होती है ऊपर होती है, तो वो डैमेज होने का खतरा रहता है। आपको ऐसी खुदाई करनी है ताकि इस पे आसपास से खरपतवार होगा वो खत्म हो जाए और बाकी इसी कैनोपी में हमें वापस इसको खाद डालकर हो जाती है, तो इसको वापस आप इसको ढक दीजिए मिट्टी में। इस प्रकार से चारों तरफ से कवर कर दीजिए और बारिश के अंदर ये काफ़ी अच्छा खाद लगेगा आपके प्लांट में। और आप रासायनिक कर रहे हो तो जो भी DAP या जो भी आप NPK जो भी यूज करना चाहो वो अपने हिसाब से कीजिए। मैं ऑर्गेनिक तरीके से कर रहा हूँ और इसमें ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है रासायनिक खाद की, ऑर्गेनिक तरीके से कीजिए। तो एप्पल बेर से संबंधित हमारे फार्म पर हम वीडियो शेयर करते रहते हैं। बाकी आपको भी बारिश का मौसम है तो खाद मैनेजमेंट अब से कीजिए आप, क्योंकि खाद मैनेजमेंट अब से करने के बाद हमारा प्लांट अच्छा ग्रोथ करेगा। और जो इसमें क्या होगा, सितंबर के अंदर फ्लोरिंग होगी तो उस टाइम हमें इसमें खाद डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस टाइम खाद डालोगे तो हमारा प्लांट फिर ग्रोथ करने लग जाएगा। तो उस टाइम हमारे प्लांटों में हम फ्लोरिंग सेट करने का होता है। तो आप भी दोस्तों अपने एप्पल बेर की खेती या किसी प्रकार की पौधे लगा रखे हैं फार्म पे, तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। अभी आप खाद दे दीजिए प्लांटों के अंदर, जो प्लांट अच्छी तरह ग्रो करेंगे और सारे न्यूट्रिशन। और मैं इसके अलावा इसमें जीवामृत भी यूज करता हूँ और उसकी ड्रेंचिंग करता हूँ चारों तरफ से। तो मैं किसी प्रकार रासायनिक खाद यूज नहीं करता। तो इस प्रकार का वीडियो मैं एप्पल बेर से संबंधित वीडियो शेयर करता रहूँगा। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।